समाचार 7:21 में हम देखते हैं तो लिखा जाता है, जो मुझसे, यीशु कह रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है। क्या कहा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे। हालेलुया। देखिए, जो मुझसे, यीशु क्या कहा? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में ना जाने पाएगा। इसलिए तो मैंने इन दो इस दोनों व्यक्ति ऐसे जगह में दिखते हैं, इसलिए यीशु ने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, वे हर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्यों ना करेगा? देखिए अब आएगा, क्यों ना करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता। बड़े ध्यान से इस शब्द को ध्यान देना। यीशु कह रहा है, क्या कह रहा है? हर व्यक्ति प्रभु कहने से मेरा राज्य नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही पहुंचेगा। परंतु वही, यीशु कह रहा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय, क्या कह रहा है? यीशु क्या कह रहा है? परंतु वही जाएगा मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता। यीशु कह रहा है, मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो ये बीच वाला क्या कह रहा है? पुत्र क्या कह रहा है? मेरा पिता वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर है। इशारा कहाँ जा रहा है? ये इशारा कहाँ जा रहा है? किसकी ओर जा रहा है? परमेश्वर की ओर जा रहा है कि नहीं? पिता परमेश्वर को जा रहा है कि नहीं? तो कहता है ऐसा होता, देखिए, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीन परमेश्वर है। तो पुत्र परमेश्वर कहता है कि कहता है कि वही जो मेरा स्वर्गीय पिता कह रहा है, यीशु यानी पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर की इच्छा पर परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है वही जाएगा, वही जाएगा। तो देखते हैं परमेश्वर का इच्छा, ये यीशु का नहीं, ये मेरा पिता का है ना। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा क्या है? ये देखिए, स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? क्वेश्चन मार्क। अर्थात परमेश्वर, स्वर्गीय पिता यानी वो कौन है? परमेश्वर है। उसका इच्छा क्या है? यीशु ने उसका इच्छा को प्रकट किया लोगों को। हालेलुया। उस भीड़ में यीशु ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में नहीं पहुंचने पाएगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि मेरा पिता के अनुसार प्रकट कर दिया है, मेरे पिता के इच्छा के अनुसार। तो वो यीशु परमेश्वर का इच्छा क्या है इंसान के लिए, उसको हमको देखना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? परमेश्वर, यीशु ने तो कह दिया कि मेरा पिता के अनुसार चलने से ही वो राज्य तक पहुंचने पाओगी। तो हम देखेंगे अभी जो पिता का कौन सा इच्छा है इंसान की, उसको देखो, ठीक है? तो आगे देखिए, परमेश्वर को फोटो रखा, लेकिन परमेश्वर है नहीं। ये परमेश्वर है नहीं। ऐसा फोटो को कोई बाजार से या कोई दुकान से लेकर मत रखो और पूजा पाठ मत करो, क्योंकि कई गुना परमेश्वर हम लोग का बहुत सुंदर है। हालेलुया। इसीलिए कहता है, रिपीट कर दो थोड़ा, स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? क्वेश्चन मार्क। अर्थात स्वर्गीय पिता का मतलब परमेश्वर ही है। किसको? ये है। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर है, उसके बताता है पुत्र परमेश्वर, उसके बताता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो इनका इच्छा होना चाहिए। ये व्यक्ति, ये परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। इसलिए लिखा गया परमेश्वर का इच्छा। परमेश्वर का इच्छा इस मनुष्य के लिए क्या है? हालेलुया। रिपीट करता, परमेश्वर का इच्छा, ये परमेश्वर है समझाने के लिए, क्योंकि ये सचमुच परमेश्वर नहीं है। ये गूगल में मुझे मिला इस फोटो को, तो मैंने आपके पास पहुंचाया हूँ। तो कहता है परमेश्वर का इच्छा ये मनुष्य के लिए क्या है? हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए क्या है?
जो हम उसको करें और वो राज्य तक पहुंचे। देखिए परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए हमें यानी मनुष्य को परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसका सहारा क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, बाइबल का सहारा। देखिए परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए क्या है? परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए हमें बाइबल का सहारा लेना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ लिख दिया है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। थक जैसे आप किसी सामान को थाकी लगाते हैं ना, वैसे यहाँ थक रखा गया। हालेलुया। हमको ढूंढना है, क्या करना है? इसमें हमको क्या करना है? ढूंढना है। इसी में सब कुछ है मेरे प्यारे। इसको हम नकार देते हैं, यानी हम अनदेखी करते हैं। घर में क्या करते हैं? अनदेखी करते हैं। सारे ज्ञान इसी में छिपा है, ये बाइबल में ही छिपा है। तो हमको परमेश्वर का इच्छा को जानने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा। और इसको जब लेते हैं, ये बाइबल को जब लेते हैं, तो आपका जीवन में पवित्र आत्मा इसको समझने के लिए क्या करता है? मदद करता है। ये बाइबल को पढ़ने के लिए और समझने के लिए जब अपना हाथ में लेते हैं ना, वो आत्मा आपका जीवन में काम करता है कि इसको तुम समझो, इसको तुम क्या करो? समझो। आगे देखिए, इच्छा को जानने के लिए हम कहें देंगे इसको लेना पड़ेगा। तो जब ऐसा किया, मैं परमेश्वर को इच्छा को जानने के लिए जब मैंने इसको पकड़ा और जब ये किताब खोलता हूँ, बाइबल खोलता हूँ, तो मुझे ये मिला, ये वचन ये वचन मिला। ये होना 6 उसका 40 को मिला। क्या मिलता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि मेरा पिता का क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है, यीशु कह रहा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा। और जब मतलब सुसमाचार 7 उसका 21 में क्या पढ़े? जो कोई मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है वही कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास। यानी इसमें देखिए उसका इच्छा को देखिए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है। यीशु कह रहा है, ये भी यीशु का मुंह से निकला हुआ बातें है। और कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्रों को देखे। क्या बात? चेक लिखा जाता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई, देखिए परमेश्वर का इच्छा क्या है? देखिए, जो कोई पुत्रों को देखे। क्या हो रहा है? बैटरी डाउन हो गया। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा अच्छा से लगाते हैं ना, आखिरी बार। देखिए ना, बैटरी भी चार्ज नहीं लगा। हाँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो कोई पुत्रों को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। यानी परमेश्वर का इच्छा ये है कि तुम यीशु के ऊपर क्या करो? विश्वास कर। यीशु को तुम एक इंसान, यीशु को तुम पहचानो। हालेलुया। परमेश्वर का इच्छा यह है मेरे प्यारो कि परमेश्वर का पुत्र को, परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु को। और खुद यीशु बताते हैं कि जो कोई पुत्रों को देखे और उस पर विश्वास करे, यह है परमेश्वर का इच्छा कि मेरा बेटा को तुम जानो, मेरा बेटा के ऊपर तुम क्या रखो? विश्वास रखो।
हालेलुया। ये है परमेश्वर का इच्छा। इंसान के लिए यही इच्छा है कि वो कहता है कि तुम मेरा बेटा को क्या करो, पहचानो, मेरा बेटा के ऊपर तुम क्या रखो, विश्वास रखो। हालेलुया। इसीलिए कहता है वो और जो उसके ऊपर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो अनंत जीवन पाए और फिर मैं उसे क्या करूंगा, जिलाकर उठाऊंगा। हालेलुया। तो ये है कि आज हम जानते हैं कि परमेश्वर एक इंसान के प्रति यही इच्छा रखता है कि मेरा बेटा को वो व्यक्ति क्या करे,